Hello everyone, welcome to GS with Soumya. I am your host Soumya Agrawal and I am so elated to have you here. As you've already seen the topic of today's video, we are going to talk about overthinking. The reason why I chose this topic to talk today was because this is the first video where I just sit and talk to you in general, and I wanted it to be something that could connect us, that would make us feel we know each other. That's why the topic overthinking. And everything that I'm going to share with you today is going to be from a personal point of view because I have had a really hard time managing my thoughts, my emotions, my temperament, my mood, and I can finally say that I am at a place in my life where I can help out others. I am not a professional trained in this, but I have had experiences and some tips and tricks that have really helped me. So, we're going to talk about overthinking in 3 segments in this video. First, why do we overthink, and how to deal with it, and some of my personal experiences. So, let's begin. तो हम ओवरथिंक करते क्यों हैं? Well, this is a question that I ask myself on everyday basis. सौम्या क्यों सोच रही हो इतना? सौम्या please do something. सौम्या work instead of thinking. I bombard myself with these thoughts every day. But मुझे हर चीज़ के पीछे एक रीज़न ढूंढना अच्छा लगता है. I want to know the reason behind it. So when I sat down and studied a bit about overthinking, मुझे पता चला कि overthinking एक loop है, एक ब्रेन का ही क्रिएटेड इल्यूशन है जिसे हमारा ब्रेन हमें ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. वॉट हैपन्स विद मी मोस्ट द टाइम इज व्हेन आई एम नॉट बीइंग प्रोडक्टिव इनफ. जब मुझे जो एक्शंस लेने चाहिए मैं वो एक्शंस नहीं ले रही होती हूँ, एट दैट मोमेंट माई ब्रेन स्टार्ट्स टू ओवर थिंक. ऐसे सिनेरियोज जो कभी लाइफ में होने भी वाले नहीं है, माई ब्रेन विल क्रिएट ऑल ऑफ दोज सिनेरियोज. एंड अब मेरा फोकस इस चीज़ पर नहीं है कि मैं कितना काम कर रही हूँ. अब मेरा फोकस पूरा का पूरा ओवर थिंकिंग पर है, मेरे थॉट्स पर है, विच इज ऑल्सो क्रिएटिंग एन इल्यूशन कि मैं बिजी तो हूँ, मैं कुछ तो कर रही हूँ. सो लेट अस अंडरस्टैंड द फ्यू बेसिक रीजन्स बिहाइंड ओवर थिंकिंग जो मुझे लगता है कि मेरे साथ होता है एंड आई थिंक आपके साथ भी होता होगा. द फर्स्ट वन इज द फियर ऑफ फ्यूचर, द वरी ऑफ फ्यूचर. जब हम भविष्य की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं, ये मुझे लगता है हर अडल्ट के साथ होता है. वंस यू हिट अ सर्टेन एज, आप समझते हैं कि स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, 10th क्लास के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना है, 12th के बाद आपको अपना करियर पाथ, अपना कॉलेज चूज करना है. सो एक स्टूडेंट का फोकस एट दैट मोमेंट पढ़ने से शिफ्ट हो जाता है फ्यूचर की तरफ कि ओके मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर मुझे सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है, मुझे कौन से कॉलेज में जाना है. गर्ल्स के साथ में देखती हूँ बहुत बार बेसिकली ये होता है कि इफ़ दे आर नॉट सेटल्ड बाय अ सर्टेन एज, अगर उन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि ओके माई पेरेंट्स आर गोइंग टू गेट मी मैरिड. सो अब उनका फोकस एग्ज़ाम क्लियरिंग से शिफ्ट होकर मैरिज पर आ गया है. ये जो फियर ऑफ फ्यूचर होता है, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स बिहाइंड अ पर्सन ओवर थिंकिंग. हमें नहीं पता होता है हमारे साथ इन फ्यूचर क्या होने वाला है. इससे हमारा ब्रेन थोड़ा सा परप्लेक्स्ड, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट में आ जाता है, काम करना शुरू कर देता है. एंड आवर ब्रेन सेज थिंक 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 अबाउट द फ्यूचर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, प्लान करो, एनालाइज करो, बस एक्शन मत लो. एंड दैट्स वेयर द लूप ऑफ ओवर थिंकिंग स्टार्ट्स. द नेक्स्ट रीजन इज परफेक्शनिज्म. इतिहास गवाह है कि एक इंसान को किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस ने परेशान किया है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वॉन्टिंग टू शूट दिस वीडियो फॉर वीक्स, मे बी इवन मंथ्स, बट मैं कॉन्स्टेंटली अवॉइड कर रही थी वीडियो को शूट करना बिकॉज मेरे माइंड ने ये चीज़ सेट करी थी कि मुझे वीडियो परफेक्ट चाहिए है, लाइट्स परफेक्ट होनी चाहिए, माइक परफेक्ट होना चाहिए, मेरे पास तो अच्छा फ़ोन भी नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए. एंड दैट इज़ समथिंग जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, बट मैं एक्शंस नहीं ले रही थी. तो हम खुद से ही इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि वॉट एवर आई एम अबाउट टू डू इट शुड बी परफेक्ट, मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, एंड हम एक्शन लेने से डरने लगते हैं. एंड आवर ब्रेन स्टार्ट्स टू फोकस ऑन थिंकिंग कि हम किस तरीके से गलती ना करें, नॉट रियलाइजिंग कि गलती तो होगी भाई, you have to take the action first. Another prominent reason that I think happens with many people including me is cognitive distortion. अब इस साइंटिफिक टर्म को सुनकर डरना मत, बिकॉज
बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ का बिल्कुल एक्सट्रीम रिजल्ट सोचते हैं, भयानक से भयानक, हम सोचते हैं इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे साथ क्या होता था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैथ्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ी। तो मैथ्स के एग्ज़ाम के एक दिन पहले माई फोकस वॉज नेवर अबाउट रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज या एक बार उसको चेक कर लेती हूँ, किसी नई मेथड को देख लेती हूँ। माई थॉट वॉज कि कल मैं फेल हो गई तो मैं आज तक फेल नहीं हुई हूँ मैथ्स के एग्जाम में। नो मैटर मेरी मैथ्स कितनी ही बुरी क्यों ना हो, बट मैं आज तक फेल नहीं हुई हूँ। बट माई माइंड ऑलवेज थॉट हम फेल होंगे भाई, दैट्स गोइंग टू हैपन। तो जब मैं इस तरीके के सिनेरियो में आ जाती हूँ जहाँ पे मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो को मेरे साथ इमेजिन करती हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एंड इट लीड्स टू दिस अनअवॉइडेबल लूप ऑफ ओवर थिंकिंग। अनदर रीजन इज आपके सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आपके साथ लाइफ में जो घटनाएं होती हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, इट ऑल्सो एड्स टू दिस ओवर थिंकिंग पैटर्न ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कभी स्कूल में किसी ने गाली दे दी एंड उस दिन मैं सोच रही हूँ मेरे साथ तो मतलब कयामत हो गई, इतना इतना बुरा मेरे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता था। स्कूल में मुझे इस बंदे ने गाली कैसे दे दी है, एंड आई एम थिंकिंग एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे वो गाली कोई भी देगा, आई विल नेवर, मतलब नो मैटर हाउ मच आई हैव ग्रोन इन लाइफ, आई विल नॉट बी एबल टू थिंक कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी। इट विल ट्रिगर माई trauma, my past trauma. Okay, so when something like this happens, a high stress situation in life, it becomes a trauma trigger for us. And future में जब ये चीज़ें होती हैं, it triggers overthinking for us. हम रात भर सोचेंगे आज के बारे में कि आज मुझे गाली पड़ी, उस दिन के बारे में कि मुझे उस दिन ये एक्सपीरियंस, मैंने ये फीलिंग है ये मैंने उस दिन एक्सपीरियंस की थी। एंड देन मैं पूरी रात सोऊंगी नहीं ये सोचकर कि मुझे किसी ने गाली कैसे दी। And that is a really 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 bad situation to be in. Apart from this, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका अपने ब्रेन पर, अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप दुनिया में किसी को भी कन्विंस कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर योर ओन सेल्फ, you are going to overthink because you don't know where to stop, how to divert your mind. If any of the above things happen with you, you are an overthinker and there's nothing wrong with it. But life is about protecting yourself from unnecessary trauma, unnecessary drama, to protect your energy. And overthinking can be very draining at times. And the first step to make improvements in yourself is to recognize कि आप में गलतियाँ क्या क्या हो रही हैं. What is that one thing that you are not doing correct? Overthinking is not a mistake, but it is not something that is good for your highest future self. एक बहुत ही wonderful book है The Mountain Is You by Brianna West. If you ever have some time, it's a self-help book. Please read it. And उसका एक पैराग्राफ है जो मुझे बहुत ही empowering लगता है, and I will read it out to you. You will never be free until you free yourself from the prison of your own false thoughts. Most of the things you worry about never happen. Most of the things you obsess over aren't even real. Overthinking is the art of creating problems that weren't even there to begin with. Brianna West writes these unnameable feelings in the best way possible, and this book is highly recommended from my side to you. Read it. It will really change your life in ways you never saw it could be changed in. This beautiful paragraph expresses how emotionally draining overthinking can be and how it distorts your reality. And with this, we are on to the next segment of the video where we will discuss how you can stop overthinking, the little tips and tricks that actually work in the practical life. And no, this is not just write your feelings down. There is more to it. Whatever I am about to tell you might sound cliche to you, but cliche का मतलब होता है कि इन टिप्स एंड ट्रिक्स को बहुत लोगों ने अपनाया है and they have actually worked for them. And then these people have passed on these methods to next generations. And these tricks have helped me a lot, and I hope that they work for you as well. So the first one is the 5-5-5 mind hack. It means if there is something that is not going to matter to you in the next 5 minutes, 5 hours, 5 months, or 5 years,
then does it even deserve the amount of energy and time that you are putting in it? No. If something is not of value to me, why am I investing so much of myself into it? If something is not going to provide me with good results, it does not deserve attention from my end. This one thing will change your perspective without even dismissing the way you feel. It will not make you feel neglected, but it will make you feel like the power is in your hand. You choose to decide what deserves your focus. The next thing that helps me is set up a worry appointment. Now, in times when I'm not able to stop overthinking, I will allot myself time कि ठीक है भाई, तुम्हारे पास 15 मिनट है, नेक्स्ट 15 मिनट में तुम जितना सोच सकते हो, तुम जितना ओवर थिंकिंग कर सकते हो, तुम्हें उतनी ओवर थिंकिंग करनी है. बट आफ्टर those 15 minutes, you are going to get back to your work and you are not going to invest a single minute into these unwanted thoughts. This helps a lot. It helps you in clearing your mind, clearing your heart. थोड़ा सा रो लो, चिल्ला लो, पूरी भड़ास निकाल लो पूरे थॉट्स को साइड करके, एंड देन व्हेन यू गेट बैक टू योर वर्क यू आर देयर विद अ फ्रेश माइंड. यू थिंक कि ठीक है, सारी मेरी फीलिंग्स एड्रेस हो चुकी हैं, नाउ ऑल आई हैव टू डू इज सिट एंड वर्क. द नेक्स्ट वन इज राइट योर प्रॉब्लम्स. बट ऐसे नहीं कि बस पेज उठाया और सारी प्रॉब्लम्स लिख दी, बट राइट योर प्रॉब्लम्स एंड कैटेगराइज देम. कैटेगरीज बनाओ कि इनमें से किस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो, द प्रॉब्लम सॉल्विंग वंस. कौन सी वाली प्रॉब्लम्स हाइपोथेटिकल है, दे आर नेवर गोइंग टू हैपन इन रियल लाइफ बट इट्स हैपनिंग इन योर माइंड, सो इट्स मेसिंग अप विद यू. एंड कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहाँ पर आप खुद को जज कर रहे हो, यू आर जजिंग योर सेल्फ, यू आर टॉकिंग नेगेटिव टू योर सेल्फ. नाउ you have a list of your problems, the one that deserve your attention, the ones that are never going to happen, and the ones where you are criticizing your own self. In सारी problems में से hypothetical problems, they are never going to happen. Okay, the problem solving ones you will be able to save time and find solutions to it. And where the problems where you are criticizing yourself, you will be able to find positive outcomes for that. You will start saying, okay, no, I am not dumb. If I work on my subject, I'll get good marks. I am not bad at my communication skills. If I try better, I can be good at my skills. This saves a lot of time and emotions, trust me. This method is most useful when you want to clear the clutter, you want to categorize things कि कौन सी इनमें से यूजफुल बातें हैं एंड कौन सी सिर्फ और सिर्फ मेंटल नॉइज है, द वंस दैट आर क्रिएटेड बाय योर ब्रेन, सो दे डोंट डिजर्व any attention from your end. The next thing that you can do is mindset shift. Be your own principal, be your own teacher, be your own friend. Mindset shift एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन अ डे बट इट इज़ अटेनेबल. एंड अगर आप इस एक चीज़ को मास्टर कर लेते हो लाइफ में, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स डोंट इवन मैटर टू यू एनी मोर. सो माइंडसेट शिफ्ट हमको कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू कैच योर सेल्फ ओवर थिंकिंग, यू हैव टू थिंक, ओके, stop. Why are you overthinking so much? Is it important to you? Is it going to give you something fruitful? You have to ask yourself questions. You have to stop yourself from being consumed in those thoughts. The next is ask for help. Please don't think कि मैं तो जाकर लोगों को परेशान करने वाला हूँ या वाली हूँ, and my thoughts don't even matter to anyone. A good friend saves you from so much troubles. Talk to someone who you think understands you, who you think you are comfortable with. आप जिसके भी साथ एक rhythm set कर पाते हो to talk out loudly, to talk about your emotions, and you feel comfortable with them कि ये person आपको judge नहीं करने वाला है, and you talk about your worst thoughts to that person. It can save you a lot. That person will tell you, stop it. You're not even ugly. You're beautiful. That's what my friends always do. मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगी कि okay, I am having this trouble, and they will help me look at the good things in me, because sometimes it's difficult for us to see the good in ourselves, but our loved ones always see the good in us. So ask for help. Don't be shy when you are asking for help. And the last tip is choose what content that you are giving your mind very wisely. I mean it. A very
slow, sad song is only going to make you feel really, really bad about a bad situation. ब्रेकअप के टाइम पर ब्रेकअप सॉन्ग्स डोंट हेल्प. ब्रेकअप के टाइम पर द पंजाबी, द बीट, द good rock songs help. If you are watching a conspiracy reel or heavy drama before night, how are you going to even sleep peacefully? Instead, go for something with a subtle, a mellow vibe, a podcast channel, or a ready with me session, or something that gives you comfort. Maybe something like this video. कुछ ऐसा consume करो उस overthinking वाले time में that gives you closure, that gives you comfort, that makes you feel like you are not alone in this. Your feelings matter. You are not unwanted. And the world is beautiful. It's just that you need to find the beauty in it. You don't have to fight with your thoughts. You don't have to fight with yourselves. You just have to be there for yourself. Be there for yourself while you are improving, while you are having a difficult time. Hold yourself in those times where you feel lonely. Hug yourselves. Smile sometimes freely, and always, always think that life is worth it. That's all for today's video. I hope that I was able to help you in some way or the other. If I said anything in this video that needs to be corrected, please call me out because I deserve it. I'm open to corrections, to suggestions, and if this video resonated with you, maybe like it, share it with a friend who sometimes tends to overthink. Be the good friend that you are supposed to be, and subscribe to my channel. Click the bell icon below to stay updated and never miss a video. I will see you in the next video soon. Till then, take care.